नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं योगेश धस्माना। सबसे पहले इस वक्त के मुख्य समाचार। लापरवाह कर्मियों पर गिरेगी गाज, अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तैयारी। मुख्यमंत्री ने दिए अवैध कब्जों और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। ऋषिकेश में 1 से 7 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे महोत्सव का शुभारंभ। 20,000 से अधिक साधकों के शामिल होने की उम्मीद। और प्रदेश भर में पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। ऊखीमठ में मलबा आने से राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित। कई जिलों में आज स्कूलों को रखा गया बंद। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक में लापरवाह अधिकारियों पर सख्ती के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए ऐसे कार्मिकों को चिन्हित करने के लिए कहा जो अपने दायित्वों का निर्वहन भली भांति नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री ने ऐसे कर्मियों के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए नियमानुसार कार्रवाई किए जाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सरकारी भूमि और कई मामलों में लोगों की व्यक्तिगत भूमि पर कब्जा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। विभिन्न अपराधों में लिप्त वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने त्योहारों के दृष्टिगत खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी को रोकने और बिजली चोरी पर नकेल कसने के लिए सघन अभियान चलाए जाने और सख्त कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के लिए सभी संबंधित विभागों द्वारा लगातार अभियान चलाए जाने, पुलिस द्वारा राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में नियमित सघन चेकिंग किए जाने और NDPS एक्ट के तहत अपराधियों की सूची बनाकर नशे के कारोबार में लिप्त लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की भी बात कही। मुख्यमंत्री ने DGP को निर्देश दिए कि राज्य में यातायात प्रबंधन की दिशा में विशेष प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि ट्रैफिक जाम से लोगों को अनावश्यक परेशानी न हो। पुलिस को रात के समय गश्त बढ़ाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य के युवाओं को रोजगार के साथ स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में और प्रयास किए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया संकल्प को साकार करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश में फिट इंडिया फिट उत्तराखंड मुहिम को तेज करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय खेलों के दौरान उत्तराखंड में मोटापे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया था। ऐसे में प्रदेश सरकार इस दिशा में ठोस कार्य योजना बना रही है। फिट इंडिया मूवमेंट को सिर्फ अभियान नहीं बल्कि जन आंदोलन बनाएंगे, जिसमें खिलाड़ियों और युवाओं की बड़ी भूमिका होगी। इसके साथ ही ड्रग्स फ्री उत्तराखंड अभियान को भी नई रफ्तार देने की योजना बनाई गई है। सरकार का मकसद युवाओं को नशे से दूर कर स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। ड्रग्स तस्करी पर सख्त कार्रवाई होगी और स्कूल कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। ऋषिकेश में 1 मार्च से 7 मार्च के मध्य अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया जाएगा। गढ़वाल मंडल विकास निगम और पर्यटन विभाग द्वारा गंगा रिसोर्ट ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के भव्य आयोजन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। GMVN के MD विशाल मिश्रा ने बताया कि आयोजन में इस बार 20,000 से अधिक योग साधक और प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है। प्रतिदिन देश विदेश के योगाचार्यों द्वारा साधकों और योग प्रतिभागियों को योगाभ्यास कराए जाएंगे। इस बार योग महोत्सव ग्रीन थीम पर आयोजित किया जा रहा है, इसलिए महोत्सव से पहले और बाद में आयोजन स्थल और गंगा तट पर विशेष सफाई अभियान संचालित किया जाएगा। अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की। उत्तराखंड में आज भी बारिश और बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश और बर्फबारी ने ठंड में इजाफा कर दिया है। गंगोत्री, यमुनोत्री और हर्षिल में भारी बर्फबारी हो रही है। उधर देहरादून समेत हरिद्वार, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत जिले के अधिकांश इलाकों में बारिश हो रही है। बात सबसे पहले उत्तरकाशी जनपद की करें तो यहाँ गंगोत्री धाम सहित हर्षिल घाटी और ऊंचाई वाले इलाकों में 3 फीट तक बर्फबारी होने की खबर है। गंगोत्री धाम में बर्फबारी के बाद नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है। हर्षिल घाटी में बर्फबारी को देखते हुए BRO ने सुक्की से आके मुखबात, तराली, झाला और सुखी टॉप जाने वालों के लिए टायरों में चेन लगाने की हिदायत दी है। जनपद में सुबह से ही ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी है। इस बीच जनपद के अंदरूनी उपला टकनौर के 8 गांव बर्फबारी से लकदक होने से वहां पीने का पानी जम गया है। उधर लगातार हो रही बारिश के कारण जनपद रुद्रप्रयाग के थाना ऊखीमठ क्षेत्र के अंतर्गत कुंड और काकड़ागाड़ के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग मलबा पत्थर आने से बाधित हो गया है। ऐसे में आवागमन करने वाले वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर रुकवाया गया है। हालांकि मार्ग खोलने के लिए संबंधित विभाग द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। वहीं टिहरी
टिहरी में भी भारी बारिश और बर्फबारी के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। जनपद में अब तक 60 mm से अधिक बारिश दर्ज की गई है। यहाँ विकास खंड जाखणीधार के मंदार गांव में बारिश के कारण एक घर और उसके आंगन के क्षतिग्रस्त होने की सूचना है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बारिश से जहां कुछ लोगों को राहत मिली है तो कई लोगों के लिए ये बारिश परेशानी का सबब बनकर आई है। यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है क्षेत्र में, और गंगी और हमारे पवाली बुग्याल में काफ़ी बर्फबारी भी हो चुकी है, लेकिन ये बारिश समय पे नहीं हुई है। समय पे होती तो हमारी फसल नष्ट न होती। हमारे समय गेहूं की फसल जो है इस बारिश ना होने के कारण जो है गेहूं की फसल जो नष्ट हो चुकी है, ज़्यादा इस बार नहीं हो पाई है क्योंकि बारिश समय पे नहीं हो पाई है। और आज बारिश हुई है तो इस बारिश से हमें कुछ न कुछ फ़ायदा तो हो रखा है, क्योंकि जैसे जंगलों में आग लगी हुई थी तो आग बुझाने में जो बारिश काफ़ी लाभदायक हो गई है। और क्षेत्र में जो अन्य फसल हैं जैसे हमारी जो फलदार फसल है उनके लिए तो बारिश ठीक हो गई है। और जो धूल धाल यहाँ पे क्षेत्र में जो धूल बढ़ गई थी हर जगह, तो धूल से जो है हमें राहत मिलेगी। और उधर पहाड़ों की रानी मसूरी की बात करें तो यहाँ देर रात से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए मसूरी में सभी स्कूलों को एक दिन के लिए बंद किया गया है। वहीं मौसम विभाग द्वारा जारी ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए बागेश्वर में जिला प्रशासन द्वारा सभी शासकीय, अर्धशासकीय और निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बार बार मोटापे की समस्या पर चिंता जता चुके हैं। हाल ही में उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भी उन्होंने इस गंभीर स्वास्थ्य संकट पर विशेष रूप से जोर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी के इस आह्वान के बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में मोटापे से निपटने के लिए विशेष कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। एक शोध के अनुसार उत्तराखंड में भी मोटापे की समस्या से लोग बड़ी संख्या में परेशान हैं। डॉक्टरों के मुताबिक मोटापा सिर्फ एक शारीरिक समस्या नहीं है, बल्कि इससे शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना रहती है, जिससे हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। दून मेडिकल कॉलेज के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उमर उपाध्याय ने कहा कि हार्ट डिजीज एक लाइफस्टाइल डिजीज है। अगर हम अपने खानपान और जीवन शैली पर ध्यान देंगे तो उस पर काबू पाया जा सकता है। पहले तो कि इक्का दुक्का घटनाओं की वजह से हम ये नहीं मान सकते कि सारे युवाओं को हार्ट अटैक हो रहे हैं। और सबको पता है कि हार्ट की बीमारियां लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, तो उनसे बचने के लिए भी हमको लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने पड़ते हैं। बॉक्सर को जो आजकल हर प्रोफेशनल प्ले से पहले लोगों के हार्ट की स्क्रीनिंग होती है। डेफिनेटली कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिससे कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के टाइम पे सडन कार्डियक डेथ हो सकता है, लेकिन उसकी स्क्रीनिंग की व्यवस्था रहती है और सारी प्रोफेशनल जो फेडरेशंस हैं स्पोर्ट्स की वो उन लोगों को स्क्रीन करके भेजती हैं। जैसे हमारा जो महाराणा प्रताप स्टेडियम में क्रिकेट के बच्चे आते हैं खेलने, उनको सबको स्क्रीनिंग के लिए दून हॉस्पिटल में भेजते हैं वो। तो सारे जगह ये प्रावधान है कि स्क्रीन कर लें कि उनको ऐसी कोई हार्ट की बीमारी ना हो जिसकी वजह से कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स के टाइम पे उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए। आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था कि लोग काफ़ी डरे हुए हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हार्ट की बीमारियां उन्हीं को होती हैं जिनको हार्ट की बीमारी होने के लिए कोई रिस्क फैक्टर होता है। और सरकार अब इस बढ़ती समस्या से निपटने के लिए स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। यह अभियान लोगों को सही खानपान, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के दौरे पर आए न्यूजीलैंड के मैसी यूनिवर्सिटी के डेलीगेट्स ने आंचल पशु आहार निर्माणशाला का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पशुपालकों को डेयरी उद्योग से जुड़ी अहम जानकारियां दी। प्राइमरी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री न्यूजीलैंड सरकार के सलाहकार प्रोफेसर गैरी उडी और पशु चिकित्सा वैज्ञानिक प्रोफेसर निकोलस ने पशुपालकों के साथ संवाद भी किया। प्रोफेसर गैरी उडी ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य पशुओं में जीन सुधार कर किसानों को लाभ पहुंचाना है। न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने हीट टॉलरेंस जीन का विकसित किया है, जिससे गर्म क्षेत्रों में भी हॉलिस्टीन फ्रीजियन नस्ल की गायें अधिक दूध उत्पादन कर सकेंगी। Our main purpose for visiting India is to develop cooperation programs between India and New Zealand, particularly with National Dairy Development Board, and to focus mainly on animal genetics and the improvement of animal genetics. And particularly in New Zealand, our genetic program is focused on returning profit to the farmer, and so looking at the genetic improvement with feed conversion, so high feed conversion efficiency, high fertility, and as I said, profit return to the farmer.
और वहीं सहायक निदेशक डेयरी राजेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि न्यूजीलैंड के डेलीगेट्स और पंतनगर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने डेयरी उद्योग में नवाचार और सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड में दुग्ध उत्पादन बड़े स्तर पर होता है। उत्तराखंड सरकार और पशुपालन मंत्री के प्रयासों से हम भी उसी पद्धति को अपनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। मंत्री जी इससे पूर्व न्यूजीलैंड गए थे और वहाँ पे उन्होंने डेयरी का जो सिस्टम देखा था, एक तो ऑटोमाइजेशन और लार्ज डेयरी फार्म्स वहाँ पे होते हैं, और इसके अलावा जो यंग जनरेशन जो डेयरी का काम वहाँ पे कर रहे हैं, तो वही माननीय मंत्री जी का निर्देश है कि वो सिस्टम हम लोग यहाँ पे अपनाएं। ऑटोमाइजेशन नंबर 1, नंबर 2 जो यंग जनरेशन है वो डेयरी की तरफ आए, और इसके अलावा जो अभी हम लोग जो डेयरी फार्मिंग करते हैं वो छोटे छोटे 2-3 गाय के साथ करते हैं, और उसको थोड़ा सी हम लार्ज स्केल पे करें। और इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं एक बार फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार।